प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में मुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मुश्किल वक्त में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तब माता पार्वती कहती हैं, कौन सी मुश्किल? तब भगवान शिव कहते हैं कि देवी, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि इंसान को मुश्किल वक्त में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। धौलपुर नामक गांव के पास यमुना नदी के किनारे पर एक ढोंगी बाबा का आश्रम है। सभी गांव वाले बाबा को एक ज्ञानी मुनि मानते हैं और उसे अपनी समस्याओं का समाधान करने लिए उनके पास जाते हैं। बाबा गांव वालों को गांव वालों के बीच रहकर उन्हें अपने ढंग से ठगता है। उस गांव में एक आजाद नाम का लड़का रहता था। उसकी शादी हो चुकी थी। कई साल बीत गए थे, फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर उसने सोचा कि क्यों न उन बाबा के पास चलो। अपनी पत्नी को लेकर फिर अगली सुबह वे दोनों उन बाबा के पास गए जो ढोंगी थे। बाबा की जय हो। बाबा, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी अब तक कोई औलाद नहीं है। अब तक कृपया मेरी पत्नी के लिए कोई उपाय बताएं जिससे उसकी सूनी गोद भर सके। बाबा कहते हैं, क्या बलि दे सकता है? लड़के ने कहा, बाबा, बलि चढ़ाना पाप माना जाता है। बाबा, मूर्ख बालक, पाप और पुण्य क्या होता है? अब तुम मुझे बताएं, क्या तुझे बच्चा चाहिए या नहीं? क्रोध मत करो बाबा, क्षमा करें, हमें बच्चा चाहिए। आप ही एक पत्र का इंतजाम करना तो बंद करें। बाबा, ठीक है, फिर कल आश्रम में बलि चढ़ाने का महायज्ञ है। काला जाना, किसी भी जानवर का बलिदान देना, यह कानूनी रूप से अपराध है और गंभीर पाप है। फिर भी ऐसे व्यक्ति जैसे बाबा धर्म के नाम पर लोगों के भय और इच्छाएं इस्तेमाल करते हैं। कभी धमकाना और कभी लोभ से उन्हें तैयार करते हैं बलिदान के लिए। फिर वो बाबा अपने चेलों से कहता है, सुनो चेलों, तुम दोनों एक बकरे का इंतजाम करके लाओ बलि के लिए। फिर उनमें से एक का नाम था भोला। बोला, हाँ गुरुजी, हम तुरंत जाकर बकरे का इंतजाम करेंगे। ठीक है, मगर आप बुरा ना माने तो गुरुजी पर एक सवाल पूछ सकता हूँ? बाबा, क्यों नहीं, जरूर पूछें। फिर भोला कहता है, मुझे माफ करें गुरुजी, लेकिन मुझे बलिदान प्रथा समझ नहीं आती। सबका मानना तो यह है कि भगवान को बस अपनी भक्ति से ही कुछ कर सकते हैं। दूसरा भी बोला, हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा था। बाबा कहते हैं, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और जो कहा गया है वो करो, वरना तुम दोनों को आश्रम से निकाल दो। फिर वो दोनों बकरे का इंतजाम करने के लिए गांव की ओर निकल जाते हैं। वो रास्ते में जाते हुए बलि के बारे में बात करने लगे। फिर भोला कहता है कि किसी की जिंदगी लेना पाप है और ऐसा करने से इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। दूसरा बोला, तुम ठीक कह रहे हो, पर गुरुजी के लिए ये सब करना होगा
और चुप रहना होगा, और गुरुजी जो बोले वही करना होगा, नहीं तो हम लोगों को आश्रम से निकाल देंगे। बात करते करते दोनों गांव में बकरे वाले के यहाँ पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ बकरे बंधे होते हैं जो उन्हें देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। देख भाई देख, हमें खरीदने के लिए पहनाए। हरी तुम्हें नहीं, मुझे खरीदने आए हैं ये दोनों, क्योंकि मैं तुझसे अच्छा जो है। दूसरा बकरा बोला वो तो ठीक है, पर ये तुझे खरीद कर करेंगे क्या? फिर बकरा बोला अरे पगली, मुझे अपने आश्रम में लेकर जाएंगे और वहां मुझे ताजा ताजा चारा खिलाएंगे, रोज नहलाएं और मेरे साथ खेलेंगे। परिवार के अपनी किस्मत वाले हो तुम, सराबोर हो तो मैं होगी। बकरी कोड़ो तो यही लग रहा है कि उसे खरीदने वाले साधु है और वो उसे आश्रम नहीं ले जाएगा, मगर उसे ये नहीं पता था कि ये दोनों साधु तो उस पाखंडी बाबा के चेले हैं और बकरे को बलि देने के लिए लेने आए हैं। उधर वो दोनों बकरे के मालिक से कहते हैं कि उन्हें उनके गुरु ने यहाँ पर एक बकरे को खरीदने के लिए भेजा है। बकरा अच्छा होना चाहिए, देख उन्हें एक अच्छा बकरा चाहिए, मुझे ही लेकर जाना है। बकरे का मालिक बोला ठीक है, आप ये बकरा ले जाओ, ये सबसे अच्छा है। चेलों ने कहा ठीक है, तो आप हमें यही बकरा दे। फिर बकरा बोला देखा, मैंने कहा था ना कि ये लोग मुझे ही ले जाएंगे। दूसरा बकरा बोला यार तू बड़ा किस्मत वाला है, वो तो माई हूं ही, हा हा हा। उधर दोनों चेले बकरों के मालिक को उस बकरे के पैसे दे देते हैं और वह धन्यवाद देता है। फिर कहता है आप एक बात बताओ, आपको ये बकरा क्यों चाहिए? चेलों ने कहा बलि के लिए। इतना सुनते ही बकरा निराश हो गया और बोला भाई, अच्छा होना भी दिन मौत का कारण बन जाता है। फिर वो दोनों उसे धन्यवाद करके वहां से चले जाते हैं और आश्रम पहुंचते हैं। गुरुदेव की जय हो। बाबा कहते हैं खुश रहो। फिर चेले कहते हैं हम बकरा ले आए महाराज। फिर बाबा कहते हैं अब तुम कल सुबह इस बकरे को नदी के पवित्र जल में नहला कर लाना, उसके बाद हम इसकी बलि चढ़ाएंगे। फिर चेले कहते हैं कि गुड थे। फिर अगली सुबह वो दोनों बकरे को नहला रहे होते हैं तो एक चेला दूसरे से कहता है भोले बलि के लिए हम बकरी को नहला रहे हैं, पर इस मासूम को मारने का पाप अगर हम पर लगा तो हम उसे कैसे धोएंगे? दूसरा चेला आज इस बकरे को मार दिया जाएगा। ये बात पता होने की वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? गुरुजी की आज्ञा है तो माने तो पड़ेगी। दोनों चेलों की बात पकड़ा जा रहा था। अब बकरा को इतना तो समझ में आ गया था कि ये दोनों चेले बलि देने के लिए राजी नहीं हैं। ये जानवर बकरे की जान में जाने के बदले ने सोचा कि चुपचाप मर जाने से अच्छा है मौत का मुकाबला किया जाए। आखिर बकरे ने अपने दिमाग का प्रयोग करने का सोचा। बकरे को नहलाने के बाद दोनों चेले बकरे को आश्रम की ओर ले जाने लगे। रास्ते में चलते हुए बकरे ने कहा आप दोनों की बातें सुनकर मुझे लगा कि आप भला इंसान है। बकरे की बातें सुनकर चेलों को हैरानी हुई कि ये बकरा तो बोलता है। फिर उन्होंने कहा कि वो तो हम हैं। फिर बकरे ने कहा कि मरने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। चेले बोले क्या? अच्छा बताओ क्या बात है? बकरे ने कहा बलि के नाम पर मुझे मार दिया जाएगा।
ये बात पता होने के बाद भी मैं बहुत खुश हूँ। उनमें से एक चेला बोला, वो क्यों? बकरे ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे गुरु पर हंसी आ रही है। बकरा पहले तो हंसा और फिर रोने लगा। ये देखकर दोनों चेले हैरान हो गए। फिर उनमें से भोला ने बकरे से पूछा, मुनो बकरी, तुमने हमें मुसीबत में डाल दिया है। आज तुम्हें मार दे, फिर भी तुम जोर जोर से हंस रहे हो और रोने लगे। ये बात हमारे समझ में नहीं आड़ो, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? बकरे ने कहा, ये राज के बाद, मेरी मौत के बाद तुम्हें इसका पता चल जाएगा। हा हा हा। बकरे ने जान बचाने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो पहले तो हंसता खेलता ये दोनों चेलों कोड़ोट अजीब लगा। बात करते करते वो दोनों बकरे को लेकर आश्रम पहुंच गए। फिर वहां जाकर भोला ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, आज एक अजीब घटना हो गई। ये बकरा आप पर जोर जोर से हंसने लगा। फिर उस ढोंगी बाबा ने कहा, इसकी इतनी हिम्मत ही मुझ पर हुआ था। चेले ने कहा, हाँ गुरुजी, और हंसते हंसते रोने भी लगा था। तो बाबा हैरान होकर कि हंसते हंसते रोने लगा। ये क्या मामला है? चेला बोला, हमने भी यही पूछा। तो उसने बताया कि ये एक रात की बात। फिर बाबा ने कहा, जॉर्ज की बात को बकरी मरने से पहले सब कुछ सच सच बता दे कि वो राज की बात क्या है। फिर बकरी ने कहा, बाबा जी, आप मेरी बलि देना चाहते हैं तो शौक से दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। बकरा इतना कहकर हंसने लगा था। बाबा ने बकरी से कहा, पहेलियां मत बुझा, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है, फिर भी तू हंस रहा है। बताओ क्या बात है? इस पर बकरी ने कहा, सच्चाई संवाददाता। और उसके बाद बकरे ने अपनी जान बचाने के लिए अच्छी तरह से अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। मंत्री ने बाबा से कहा, मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है, फिर भी मैं हंस रहा हूं। मेरे हंसने की सबसे बड़ी वजह है, मेरे भक्त बाबा तो बलि का बकरा कहता है। हाँ बद, आप जैसे ही मेरी बाल दो, मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। उस पर बाबा, बन श्राप कैसा? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में जब मैं इंसान था तब मैंने भी एक बकरे की बलि दी थी। तब भगवान ने मुझसे नाराज होकर मुझे अगले जन्म में बकरा बनने का श्राप दिया था, और अब जैसे ही तुम मेरी बलि दोगे तो आप श्रापित हो जाओगे। फिर अगले जन्म में तुम बकरा बन जाओगे और मैं फिर इंसान बन जाऊंगा। इसलिए मैं हंस रहा था। हाँ 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 हाँ। इस पर बाबा बोले थे, तो बाद में वो क्या? फिर बकरे ने कहा, मैं इसलिए रोया था क्योंकि पिछले जन्म में जब मैंने बकरे की बलि दी थी तो भगवान ने मुझे बकरा बना दिया था। अब इस जन्म में तो मेरी बलि दोगे तो भगवान आपको बकरा बना देंगे। तुम इतने ज्ञानी होने के बाद भी बकरा बन जाओगे तो दुख तो होगा ही। फिर इतना कहकर बकरा रोने लगा। बकरे की इतनी बात सुनकर बाबा उसकी बातों में आ गया और उसे अपने अगले जन्म की चिंता होने लगी और उसे पछतावा भी हुआ। फिर उसने कसम खाई कि आज के बाद वो कभी भी बंद नहीं देगा, और उसने अपने चेलों से कहा कि चेलों, आज के बाद हमारे आश्रम में कभी भी कोई भी बलि नहीं दी जाएगी। आज से ये बकरा हमारा प्यारा बकरा होगा। इसे रोज ताजा ताजा चारा की रोज नहलाना, और रोज इसके साथ ही समझ गए न। तो फिर चेलों ने कहा, हाँ ये गुरुजी समझे। ये सुनकर बकरे की जान बचाने और खुद से बोला,
बच गया। बेटा आज तक है, भगवान शिव कहते हैं। साहस और अपनी बुद्धि से अपनी जान बचाई जा सकती है। इससे ये सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में कभी हार नहीं माननी चाहिए। साहस और चतुराई से हर मुश्किल का सामना डटकर करना चाहिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।